क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है कि उस वृत्त का समीकरण ज्ञात करो जो मूल बिंदु से होकर जाता है तथा अक्षों को ए तथा बी पर अंतःखंड काटता है। यानी कोई सर्कल है जो एक्स और वाई एक्सिस पे ए और बी का अंतःखंड काटता है इस तरह। यानी यहाँ से ये डिस्टेंस ए और ये बी है। अगर ये सेंटर है तो वृत्त की प्रॉपर्टी होती है ज्योमेट्री में कि केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब यानी सेंटर से किसी कार्ड पर परपेंडिकुलर कार्ड को यानी जीवा को दो बराबर भागों में डिवाइड करता है। यानी इससे ये परपेंडिकुलर जब होगा तो ये यहाँ से यहाँ तक ए है तो ये डिस्टेंस a/2 होगी। उसी तरह ये डिस्टेंस b/2 तो केंद्र का निर्देशांक हो जाएगा a/2 b/2। और यहाँ से ये डिस्टेंस ये इसकी रेडियस होगी। सेंटर पता चल गया। वृत्त की त्रिज्या हो जाएगी यहाँ से यहाँ तक की दूरी यानी OC। तो पहले OC R के इक्वल है, ये हो जाए निकालो दो बिंदुओं के बीच की दूरी से, तो ये हो जाएगा a²/4 + b²/4। तो इस प्रकार वृत्त का समीकरण ये x - a/2 का स्क्वायर प्लस y - b/2 का स्क्वायर इज इक्वल टू r², दैट इज a²/4 b²/4। इसको ओपन कर लेना आप। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है कि एक वृत्त का समीकरण इतना दिया हुआ है, इसके व्यास का समीकरण ज्ञात करो। व्यास मीन्स वो लाइन जो केंद्र से होकर यानी सेंटर से होकर जो जाती है। ये हो गया इसका व्यास। ये सेंटर तो पहले वृत्त x² y² - 2x + 4y = 0 के केंद्र का निर्देशांक। ये हो जाएगा यानी x के गुणांक के आधे का साइन चेंज, ये 1 क्योंकि x का कोफिशिएंट 2 है उसका हाफ करेंगे 1, साइन माइनस है इसलिए यहाँ पे प्लस। फिर y के गुणांक के आधे का साइन चेंज यानी -2। यानी केंद्र का निर्देशांक 1, -2। इसमें जो भी रेखाएं केंद्र से होकर जाएंगी वह सभी व्यास कहलाएगी। तो ये वाली रेखा भी तो एक व्यास ही होगी जो आगे जाके मूल बिंदु से होकर जाती है। तो यहाँ पे बिंदु 1, -2 और 0, 0 से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण ही व्यास का समीकरण होगा। व्यास PQ का समीकरण। तो यहाँ पे दो बिंदु से होकर जाने वाली रेखा के समीकरण से निकाल लेंगे यानी y - y1 = y2 - y1 अपॉन में x2 - x1 × x - x1। यहाँ से y -2 × x यानी y + 2x = 0, यही व्यास का समीकरण होगा।
क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करो जो बिंदु इतने से होकर जाता है और रेखाएं इतने और इतने इसके व्यास हों। मतलब दो रेखाएं जो केंद्र से होकर जाए, एक ये और एक ये रहा इसका सेंटर, ये इस वाले व्यास इस वाले रेखा का समीकरण है और ये x + 2y + 4 = 0। तो सबसे पहले इस वृत्त का केंद्र क्या होगा, इन दोनों रेखाओं के प्रतिच्छेद बिंदु को निकालो, जो आएगा वही केंद्र होगा। और क्या दिया है कि बिंदु 6, 2 से होकर जाता है, तो पहले ये एक सेंटर इसका निकालो आप। तो x + 2y + 4 = 0 और x + y, इस 6 को इस साइड ले लेंगे। अब इन दोनों समीकरणों को सॉल्व करने के लिए यानी इसमें से ये घटा दो आप, तो ये हो जाएगा y + 10 = 0। तो y = 10 -10 उठा के किसी एक समीकरण में इसकी वैल्यू रख दो। तो x + 2 × -10 + 4 = 0। तो x 20 + 4 = 0, यानी ये x की वैल्यू 16। अब x और y यानी ये दोनों वैल्यू आ गई, तो केंद्र का निर्देशांक यानी इस कोऑर्डिनेट यानी इस बिंदु का कोऑर्डिनेट ये हो जाएगा 16 - 10। जब ये पता चल गया त्रिज्या मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी, तो रेडियस इसका हो जाएगा, दो बिंदुओं के बीच की दूरी से निकाल लो आप, यानी 16 - 6 का स्क्वायर प्लस -10 - 2 का स्क्वायर, दैट इज़ 100, और ये हो जाएगा 144, यानी 244 √ में। अब वृत्त का समीकरण, ये हो जाएगा x माइनस जो x का कोऑर्डिनेट है यानी 16 का स्क्वायर प्लस y माइनस यानी +10 का स्क्वायर = रेडियस का स्क्वायर यानी 244। क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है कि उस वृत्त का समीकरण ज्ञात करो जिसका केंद्र 4, 6 है और रेखा इतना तथा इतने के प्रतिच्छेद बिंदु से होकर जाता है। मतलब ये दो रेखाएं हुई जिनका समीकरण दिया हुआ है, ये रहा सर्कल, इसका समीकरण अगर 4x - y = 5, इसका अगर 8x + 2y = 30 है और केंद्र का निर्देशांक 4, 6 है, तो सबसे पहले इन दोनों का प्रतिच्छेद बिंदु निकालो, यानी P का कोऑर्डिनेट निकालेंगे। इतना निकालने के बाद यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकालो, दो बिंदुओं के बीच की दूरी से, ये हुआ रेडियस। इतना करने के बाद जब केंद्र पता है, रेडियस यानी त्रिज्या पता चल गई, अब वृत्त का समीकरण आप निकाल लेना। तो पहले यानी 4x - y, इस 5 को इस साइड ले लो आप, 0 या इसी साइड रहने दो। फिर 8x 2y = 30, ये 1 ये 2। अब इन दोनों समीकरण के लिए यानी 1 में 2 से मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 8x, यहाँ 2y ये 10, इन दोनों को जोड़ दिया जाएगा, 16x ये कैंसिल, ये 40, यानी x = 40/60, 10/4 5/2। फिर x की वैल्यू किसी एक में भी रख के आप निकाल दो y का मान, जैसे 4 5/2 y 5।
यानी tan y इज इक्वल टू 5, तो y की वैल्यू हो जाएगी 5। p का मान पता चल गया, यानी p का निर्देशांक अब PC निकालो आप। PC यानी त्रिज्या, ये दो बिंदुओं के बीच की दूरी से, यानी 5/2 - 4 का स्क्वायर प्लस 6 - 5 का स्क्वायर, दैट इज यानी 9/4 + 1, दैट इज 13/4 अंडर रूट में। इसको ज़रा कैलकुलेशन आप चेक कर लेना, हो सकता है कहीं हमसे गलती हुई हो। उसके बाद वृत्त का समीकरण, तो x - 4 का स्क्वायर y - 6 का स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर, यानी यहाँ पे सेंटर दिया है 3 - 2 और स्पर्श रेखा का समीकरण इतना है, तो सेंटर से इस रेखा पर खींचे गए लंब को ही इसका त्रिज्या कहेंगे। तो पहले इस बिंदु से इस रेखा पर खींचे गए लंब की लंबाई ज्ञात करो आप। लंब की लंबाई यानी CP का मान निकालने के लिए यानी CP इज इक्वल टू, इन दोनों पॉइंट को इस लाइन की इक्वेशन में पहले रखो, यानी 4 × 3 3 × -2 + 2, मतलब इस समीकरण में जो परपेंडिकुलर है इस पे या स्पर्श रेखा है, उसमें इस सेंटर के निर्देशांक को आप रखो x और y की जगह, फिर अपॉन में अंडर रूट में x के गुणांक का स्क्वायर प्लस y के गुणांक का स्क्वायर, ये होगा त्रिज्या, यानी 12 + 6 + 2 अपॉन में 16 + 9, ये हो जाएगा 20 और ये 5 यानी 4। रेडियस निकल गई, सेंटर पता है। तो वृत्त का समीकरण x - 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर। इसके बाद अब अपने से सॉल्व कर लेना। क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है उस वृत्त का समीकरण ज्ञात करो ज्ञात करो जो बिंदु 1 - 2 से होकर जाता है तथा वृत्त इतने के समकेंद्री हैं। मतलब समकेंद्री का अर्थ यह होता, समकेंद्री का अर्थ यानी कोसेंट्रिक का अर्थ वह होता है कि जो इस वृत्त का केंद्र होगा वही रिक्वायर्ड, मतलब जो वृत्त पूछ रहा है उसका भी यही समीकरण होगा। अगर ये मान लिया जाए कि इस वृत्त का समीकरण दिया है x² + y² माइनस इतना 4y - 9 इज इक्वल टू 0। इसका सेंटर पहले, यानी वृत्त x² + y² 3x + 4y - के केंद्र का निर्देशांक, ये हो जाएगा x के गुणांक के आधे का साइन चेंज कामा y का गुणांक आधा करके साइन चेंज। और फिर कह रहा है कि एक ऐसा सर्कल निकालो, मतलब एक ऐसे सर्कल यानी वृत्त का समीकरण निकालना है जिसका केंद्र तो इसी वृत्त का केंद्र हो और जो -1, 2 से होकर जाए, यानी इस छोटे वाले सर्कल का समीकरण निकालना है। तो इसकी त्रिज्या यानी ये होगी और ये सेंटर जो आया है ये है 3/2 -2 होगा। तो पहले r का मान, यानी अगर ये p है तो CP दो बिंदुओं के बीच की दूरी से निकाल लो आप,
यानी 3/2 माइनस प्लस 1 स्क्वायर प्लस -2 प्लस 2 का स्क्वायर दैट इज़ 5/2। ये तो 0। ये पता चल गया। अब लिखो अभिष्ट। अभिष्ट मतलब रिक्वायर्ड सर्कल, जिसका हमें क्वेश्चन में आंसर निकालना है, यानी जिस वृत्त का समीकरण ज्ञात करना है उसे अभिष्ट बोलते हैं। अभिष्ट वृत्त का समीकरण ये हो जाएगा x माइनस सेंटर का कोऑर्डिनेट प्लस y प्लस 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर, यानी 5/2 का स्क्वायर। इसके बाद आप कर लेना।